चरण वंदन करने के लिए तैयार हूं हिमाचल वासियों का। जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है, मैं उसके लिए 7 जन्मों तक उनका आभारी रहूंगा। हिमाचल वासियों ने ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है कि हिंदू अगर एक रहेंगे तो उसका परिणाम यही होगा जो हिमाचल में हुआ। मंडी में पहले दिन ही प्रदर्शन हुआ और अगले दिन मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं स्वयं हथौड़ा लेके जमीन पर उतर गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, लग रहा है इस बयान का असर हिमाचल तक पहुंचा है। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था। आपको पता है जितनी जमीन इनके पास है, इतनी जमीन में एक देश पूरा पाकिस्तान अलग बन जाएगा। अगर नहीं समझेंगे तो हालत बहुत खराब होगी। मोदी कहां कहां क्या क्या करेंगे, योगी कहां कहां क्या क्या करेंगे। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हिमाचल वालों से सीख के आप लोग भी ऐसा ही करिए, सजग रहिए। और ये फिर दोबारा मैं कहूंगा कि बटेंगे तो कटेंगे। इस चीज को, इस बात को हमेशा याद रखना। वक्फ बोर्ड ने शासन प्रशासन के सामने अपना यह स्वीकार किया है कि हम उस 2 मंजिला अवैध इमारत को स्वतः ही हटा लेंगे। लेकिन सवाल ये कि पहली बार हिंदुओं को इस तरह इकट्ठा हुआ देख पूरे देश में मैसेज किया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले, हिमाचल में हिंदुओं को एकजुट, वो भी अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर के, कैसे देखेंगे? भाई, वाकई ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना है जो मैंने आज तक अपने जीवन काल में देखी नहीं है। हिंदुओं का इस तरह से संगठित होना, वो भी कोई इस तरह से नहीं। मुसलमानों को तो बहुत देखा है, हमेशा ही होते रहते। आप देखते हो जो जायज़ है उसमें भी जो नाजायज़ है। सीएए कानून आया था, आप लोगों ने देखा था क्या किया था इन लोगों ने। उस कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जैसा नैरेटिव विपक्ष ने चलाया उसी नैरेटिव के हिसाब से इन्होंने किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहले शिमला में जो चला, और आप ये देखिए कि कोई उसमें ये नहीं कोई उकसाने वाली चीज़ हो, कोई पार्टी का संगठन, कोई पार्टी ने उकसाया हो या किसी संगठन ने मांग की हो। हिंदू, सिर्फ हिंदुओं ने ये सोचा, क्योंकि देखो इतना तो जागरूक जनता आज की डेट में हो ही गई है, उसे सब पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हिमाचल वासियों ने ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है कि हिंदू अगर एक रहेंगे तो उसका परिणाम यही होगा जो हिमाचल में हुआ। आप बता रहे केवल वक्फ बोर्ड ने वहाँ के सारे उलेमा और हिंदुस्तान के सारे उलेमा और मस्जिद कमेटी के सारे पदाधिकारियों ने ये बोला है कि हम अवैध कब्जा अपने आप ही हटा लेंगे। लिख कर दिया, लिख के दे दिया उन्होंने। और ये तो मान लो शिमला की बात हुई। शिमला में इतने दिनों तक ये चला, लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं शिमला में जब से ये चीज़ चल रही है। मंडी में ये चीज़ आई और आप देखिए मंडी में पहले दिन ही प्रदर्शन हुआ और अगले दिन वो स्वयं हथौड़ा लेके, स्वयं मुस्लिम मेंबरान जो भी हैं मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, स्वयं हथौड़ा लेके ज़मीन पर उतर गए। तो आप ही बताइए, बाकी के जो लोग बटे हुए हैं और या लोग जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए और शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। और आप देखिए हिमाचल वालों की कभी इतने दिनों से टीवी पे न्यूज़ चल रही है, बराबर यही कवरेज आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। उन्होंने बोला है, हिमाचल वासियों ने कोई अनैतिक बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि जो आम मुसलमान वहाँ का रहने वाला है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, सदियों से एक साथ रहते आएंगे, रहते चलेंगे आगे भी। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग, आप देखिए ताज्जुब की बात, उन्होंने बताया करीब 17-18 लोग शिमला में जो थे वो अपना जो है पूजा पद्धति, नमाज वगैरह वो करते थे। और उसके बाद अचानक से 350-400 लोग और 5 मंजिला इमारत बन गई। धिक्कार है वहाँ की गवर्नमेंट को, सुक्खू सरकार को जो है धिक्कार करता हूँ कि उनके सामने आपने देखा होगा भी जो बन रही प्लास्टर तक नहीं हुआ है। इसका मतलब इनके कांग्रेस के स्थानीय नेता वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन लोगों के, जो वहीं पे देख रहे शिमला में रहने के बावजूद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा अवैध निर्माण हो रहा है। खैर वो एक अलग की बात, उन्होंने तो शुरू से यही किया है और वो यही करेंगे। लेकिन हिंदुओं ने वहाँ जो एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता को हम सलाम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक होके मजबूर कर दिया है, हिंदुस्तान में सारी पार्टियों को मजबूर कर दिया। आप देखो शिमला के मामले में, मंडी के मामले में कोई विपक्ष का नेता एक शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि बात बिल्कुल नैतिक थी। और सुक्खू ने जो
अपना जो है किरदार निभाया है। मुझे सुनने में आया वहाँ कांग्रेस जो आला कमान है वो भी उस सरकार से जो है रुष्ट नज़र आई कि तुमने इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो ये है एकता की बात। हम हमेशा से कहते रहते हैं कि एकता बनाए रखो, एकता बनाए रखो। देख लो अपने बगल में है हिमाचल प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, आज जो है अलग हुआ है, लेकिन आज भी हिमालय की गोद में है, वो मुकुट है सर का। लेकिन उन लोगों ने जता दिया कि भैया हिंदू एक अगर हो जाएगा तो हमने पहले भी आपको कई बार आपके इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोली है कि हिंदू अगर एक हो जाएगा तो देश ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजेगा। और देखो कोई अनैतिक चीज़ नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा पूरा गिराइए, विध्वंस कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, अवैध निर्माण ख़त्म कर दीजिए, अवैध बाहर से आए हुए लोगों को भगाइए। बताइए इसमें कौन सी नाजायज़ बात है? इसमें अगर कोई नाजायज़ बात कही होती तो शायद सारा देश उनके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन सारा देश उनके साथ खड़ा है, हर हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा है। बांटने की राजनीति करने वाले लोगों को देखिए जो कहते हैं दलित हमारा। देखो उसने यूपी वाले ने तो पीडीए नाम रख दिया। मतलब अब तो कई लोग हमें मिलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं समाजवादी पार्टी, वो पीडीए वाला जो वो अखिलेश है, वो ऐसे करके बोलते हैं जो पीडीए वाला अखिलेश है। मतलब सरेआम इसको कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी के सारे क्या कुएं में गिराए जाएंगे? ये भी तो उन्हें ओपन करना चाहिए। बाकी के बचे हुए लोगों को क्या देश से निकाला जाएगा? इस तरह का जो नाम बोलता है ये, और अपनी जो आधारभूत इसका जो नाम जो इसके बाप रख के गए थे समाजवादी पार्टी, उस नाम को दरकिनार करते हुए पीडीए रखने से क्या हुआ? सीधा सीधा बांटने का संदेश है, आप देख रहे होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, लग रहा है इस बयान का असर हिमाचल तक पहुंचा है। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको अपने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि इसका असर आपको निकट भविष्य में दिखाई देगा। और हमारा लास्ट इंटरव्यू जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और आप देखिए उसके बाद कितने दिन हुए जो हिमाचल में हिंदू एक हो गया। उसी का नतीजा है कि गाड़ी पटरी पे आ गई। अब ये संदेश पूरे देश में जाएगा और अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेके अब लोग सजग रहेंगे। अब साधारणतया अवैध जो है निर्माण नहीं होगा, आप देखते जाना। और मैं देश की जनता को आह्वान करता हूँ, आप अपने आसपास इस चीज़ को देखते रहें, कौन आके नया आदमी बस रहा है, कहाँ कौन नया अवैध निर्माण कर रहा है, या कौन बाहरी लोग जिनको आपने काफ़ी समय से देखा नहीं है अचानक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमको और आपको सजग रहना पड़ेगा। मोदी कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, योगी कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हिमाचल वालों से सीख के आप लोग भी ऐसा ही करिए, सजग रहिए। क्योंकि भैया देख रहे हो ना, बांग्लादेश में न यादव देखा जा रहा है, न पंडित देखा जा रहा है, न शुक्ला देखा जा रहा है, न दलित देखा जा रहा है, कोई नहीं देखा जा रहा। कटाई सबकी हो रही है और कटाई सबकी होगी अगर हम लोग सजग नहीं होंगे। ये याद रखना, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। टुकड़े पे टुकड़े करते चले जा रहे। किसी ज़माने में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश सब एक था। पहले अफ़गानिस्तान कटा, फिर पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा, अब कश्मीर कटने की कगार पे जब पहुंच गया था, तब तक ऊपर वाले की कृपा ऐसी थी कि मोदी जी आके बैठ गए तो कश्मीर बच गया। नहीं, अब तक कश्मीर भी कट गया होता। वही स्थिति पे लाइन पे धीरे धीरे पश्चिम बंगाल चल रहा है, उसी पे केरला चल रहा है, और उत्तर प्रदेश आते आते योगी जी आ गए। नहीं, इन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। तो आपको सजग रहना पड़ेगा, अपने आसपास देखिए और अपने आसपास इस चीज़ को समझिए। और ये फिर दोबारा मैं कहूँगा कि बटेंगे तो कटेंगे। इस चीज को, इस बात को हमेशा याद रखना, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो हमें दिखाई दिया, लगता है कि यही सजगता, यही जागरूकता अगर पहले हुई होती तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति 50,000 संपत्ति से लेकर के 9.5 लाख संपत्तियां नहीं होती। अरे भैया, वक्फ बोर्ड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जिस गांव पे, अभी मैं टीवी पे खबर देख रहा था, बिहार में एक गांव है, पूरे गांव लोग वहां पे 1500 साल पुराना गांव है, और वहां पे सारा हिंदू ही हिंदू है,
सारे हिंदू हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये गांव पूरा एरिया वक्फ बोर्ड का है, आप लोग इसे जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। ठीक है ना। स्थानीय विधायक और सांसद कुछ नहीं कर पाए, वक्फ बोर्ड ने अपना नोटिस भेज दिया और उस नोटिस के आधार पर आप देखिए वहाँ के डीएम ने उस नोटिस को गाँव वालों के पास भेज दिया। तब मामला कोर्ट में पहुँचा, कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद उस नोटिस को डीएम ने वापस लिया। ये परसों की ताज़ी घटना है, ये है वक्फ बोर्ड। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल सतर्क रहें, अपने कागजों को मजबूत रखें, अपनी बात को मजबूत रखें और गांव के क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के हमेशा कांटेक्ट में रहें और एक अपना समूह बना के रहें। बिल्कुल भी उसमें बंटने की ज़रूरत नहीं है, एक बने रहेंगे तो कोई नहीं। जैसे बिहार का गांव है, नोटिस वापस ले लिया, कोर्ट ने कह दिया कि गांव वालों का ही अधिकार है। अभी माने नहीं है वक्फ बोर्ड वाले, उन्होंने अपना बोर्ड, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बोर्ड हटाया नहीं है उस गांव से अभी भी। अब आप समझ लीजिए वक्फ बोर्ड तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला जो है बोर्ड एक बन गया है। नंबर 1 पे सेना, फिर रेलवे, उसके बाद वक्फ बोर्ड। मतलब ये पब्लिक को जानना चाहिए, ये सारे लोग जानें इनकी कितनी ज़मीन है। आपको पता है जितनी ज़मीन इनके पास है, इतनी ज़मीन में एक देश पूरा पाकिस्तान अलग बन जाएगा। और मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, ये अलग एक और पाकिस्तान ही बनाने की तैयारी है। अगर आप लोग नहीं सुधर जाइए वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन करके। और लास्ट में निर्णय क्या होगा? लास्ट में निर्णय क्या होगा? जब आज से 10, 20, 50 साल बाद जब वो बहुसंख्यक होंगे तब क्या होगा? ठीक है भाई, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितनी ज़मीन आ रही है हमको उतना हिस्सा, हमारी ज़मीन दे दीजिए आप लोग, हम अपने उसमें बस लेंगे। आप लोगों को जहाँ जाना है आप अपना हिंदुस्तान बनाए रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो ज़मीन है वो तो कहते वो तो हमारी अल्लाह की ज़मीन है। ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, आप लोग इसको समझिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो हालत बहुत ख़राब होगी। बंटवारे पे बंटवारा, आप देखिए 40-50 साल नहीं गुजरते हैं और एक पे एक बंटवारा होता चला जा रहा है। ऐसे ही होता चला जाएगा। जहाँ जहाँ वो बहुसंख्यक होते चले जाएंगे, वहाँ जहाँ हम अल्पसंख्यक हुए वहाँ हम ख़त्म। उनका सीधा हिसाब है। क्योंकि देश आज तक इसीलिए चल रहा है, हिंदुस्तान आज तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अरे आप जो निर्णय देने वाले लोगों को देखिए, जो बांग्लादेश में जज की कुर्सी पे बैठ के निर्णय सुनाते थे, वो जज वहाँ से भाग रहे हैं। तुम्हारा फैसला कौन करेगा? तुम्हारे पास तो कोई दूसरा देश भी नहीं है। बांग्लादेश जैसे तो मान लो 57 इस्लामिक कंट्री है, हिंदुस्तान तो सिर्फ एक है। हमें भगाया जाएगा, हम कौन से देश में शरण लेंगे? कोई कंट्री है ऐसा? शेख हसीना वहाँ से भागी सबसे पहले और यहाँ आके पहुँच गई हिंदुस्तान में। बताइए हम कहाँ भाग के जाएंगे, आप कहाँ भाग के जाओगे? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक हो जाओ, वक्त है, अभी बहुत वक्त है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वक्त है। सत्ता सही हाथों में है, उस सत्ता का सही इस्तेमाल करके आप लोग अभी अपना सब कुछ कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि मौलाना अक्सर कहते हैं कि विवादित ज़मीन पर अल्लाह इबादत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या मान लिया जाए हिमाचल की मस्जिद में जो आज तक इबादत हुई उसको अल्लाह स्वीकार करेंगे? अरे भैया, वहाँ एक अकेले हिमाचल की है, ऐसी 4,500 मस्जिद हैं। बताइए बाबरी ढांचे में क्या था? अल्लाह स्वीकार करता जहाँ राम पैदा हुए? या यहाँ भी मथुरा में जो बनी हुई है ईदगाह मस्जिद, वहाँ पे क्या अल्लाह स्वीकार करेंगे? ऐसी कितनी हैं। लेकिन ये कहने की चीज़ है, आप इनका एजेंडा समझो। इन बातों को कह के हिंदुओं को थोड़ा कि देखिए मौलाना कितनी सही बात करता है, और दूसरी तरफ हड़पने में लगे हो, धड़ाधड़ हड़पने में लगे हो, तुम ज़मीनें कब्जा करने में लगे हो दूसरी साइड में। ये क्या है? एक तरफ हिंदुओं को देखिए, जैसे हम लोग कई बार हम भी कहते हैं कि देखो मौलाना ने बिल्कुल सही बात कही। एक मौलाना ने सही बात कही, लेकिन 1 दर्जन मौलाना क्या कह रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है। वो क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है। तो भैया इनकी बातों में नहीं आना है, स्वयं सजग रहो। और आज सरकार इतनी ताकतवर है आज की डेट में, आप जो देखो अपने पास में, जो आपकी समझ में आए उसकी सुनवाई होगी। और ये तो इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है हिमाचल वालों ने। ना यहाँ बीच में सरकार आई, ना मैंने यहाँ कोई भाजपा का वहाँ पे सांसद देखा, ना कोई विधायक देखा, ना किसी जो है पार्टी के नेताओं को देखा। और मामला अपने आप उन्होंने देखिए, कहाँ बैनर ना झंडा, ना कोई बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई बंदूक नहीं, कुछ नहीं। निहत्थे केवल अपना वहाँ पे जाके और अपने भीड़ ने
एकता, बस इसी को तो एकता बोलते हैं। उनकी एकजुटता ने मजबूर कर दिया और कहीं कोई मामला नहीं हुआ। सारे लोग मजबूर हो गए कि हम उसे तोड़ देंगे, अवैध हटा लेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा डेमोग्राफी चेंज हो रही। भैया देवभूमि है हिमाचल, देवभूमि है, वहाँ देवताओं का वास है। अब समझो कैसा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा होगा वहाँ, कि अभी 15 दिन से शिमला चलता रहा, उसके बाद मंडी आया। मैं कहता हूँ आप लोग भी चिन्हित करो, योगी बाबा जब तक हैं तब तक यहाँ भी सब कुछ हो जाएगा। तुम सोच रहे हो योगी की बात, पीडीए वालों को अगर सोच रहे हो ये आएंगे तो क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लिए। इन लोगों ने तो, इन्हें तो कोई दिखाई ही नहीं देता है। आप देखिए अखिलेश यादव को मंगेश यादव का ही सिर्फ नाम दिखाई देता है, मंगेश यादव दिखाई देता है, या फिर अभी कन्नौज में आपके सामने हादसा हुआ था, कन्नौज में भी यादव जी थे, लखनऊ में हुआ था। एक आखिरी सवाल, हिमाचल के हिंदुओं को आप क्या मैसेज देंगे? आप अपने हृदय से क्या उनके लिए आभार व्यक्त? भैया मैं उनको सलाम करता हूँ, और बिल्कुल मुझे मिल जाएंगे तो मैं एक एक के बिल्कुल चरण वंदन करने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल वासियों का जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है, मैं उसके लिए 7 जन्मों तक उनका आभारी रहूँगा। यही अपना जज्बा बनाए रखें और हम लोगों का हौसला बढ़ाए रखें।